आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शहजादाबाद में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए चैतन्यपुरी, कोतपेट, नागोल, साईनगर और अलकापुर में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे इस्पात सेंटरों पर एक साथ छापे मारे। पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कोतपेट में वाक़े वेलनेस स्पा सेंटर से 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें एक मर्द और 2 खवातीन स्टाफ शामिल हैं, जबकि स्पा का मालिक लहाल मफरूर है। वहीं स्काई ब्यूटी एंड स्पा सेंटर विक्टोरिया मेट्रो स्टेशन के करीब कोतापेट से 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें स्पा की मालिक और एक स्टाफ शामिल हैं। इसी तरह न्यू नागोल से एपीस फुल फैमिली सैलून एंड स्पा से 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। साईनगर कॉलोनी में शिवाजी स्टैचू के करीब ब्राइटनेस ब्यूटी स्पा से 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया और इसी इलाके में वाक़े लुई ब्यूटी स्पा से 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। नागोल एक्स रोड के करीब विजराइजन स्पा से पुलिस ने 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि तमाम गिरफ्तार शुदगान को पुलिस स्टेशन मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मज़ीद तहकीकात हैं जारी। महकमे मौसमियात ने इंकशाफ किया है कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश होने का इम्कान है। इतवार की शाम से रात तक तेलंगाना वस्ती और मशरिकी अदला में शदीद बारिश की पेशन गोई की गई है। मदरादरी, कोत्तागुड़म, मुलुगु, महबूबाबाद, भूपालपल्ली, हनमकुंडा, करीमनगर, पेदापल्ली, जगतियाल, सिरसल्ला, सिद्दीपेट, मेदक, कामारेड्डी, निजामाबाद, निर्मल, संगारेड्डी अदला में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश मुतवक्के है। अवाम को मुहतात रहने की हिदायत दी गई है, जबकि हैदराबाद में हल्की से औसत बारिश की तवक्को है। शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान 30 से 40 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड होने का इम्कान है। उदकूर में गांजा फरोख्त करते हुए 2 नौजवानों को कर लिया गया गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त कोरिबन संजीव, जिसकी उम्र 15 साल बताई गई है और पेशे से डिलीवरी बॉय है और वो गोरमिटकल कर्नाटक का रहने वाला है। वहीं अरविंद कुमार, जिसकी उम्र 22 साल बताई गई है और वो पलमालमिडी गांव का रहने वाला है, उदकूर में अय्यप्पा मंदिर के पीछे वेंचर में गांजा बेच रहे थे। उदकूर के मदाफात में इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने छापा मारकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 125 ग्राम गांजा जब्त कर लिया। उदकूर एसआई रमेश ने बताया है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी गढ़वाल इलाके में शराब के नशे में धुत 3 अफराद ने एक मुअम्मर मुस्लिम शख्स पर हमला कर दिया। मुताशरा शख्स को जबरदस्ती जय श्री राम और भारत माता की जय नारे लगाने के साथ साथ उसकी दाढ़ी काटने की भी धमकी दी गई। यह वाक़या उस वक्त मंजरान पर आया जब उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रिजवान नामी बुजुर्ग शख्स को 3 अफराद मुकेश भट्ट, मनीष बिष्ट और नवीन भंडारी ने तशद्दुद का निशाना बनाया। हमलावरों ने उम्र में अपने से कहीं बड़े रिजवान को बार बार थप्पड़ मारे और नादेबा अल्फाज कहे गए। इस मौके पर हमलावरों में से एक ने ब्लेड लाने को कहा ताकि रिजवान की दाढ़ी काट सके। खौफजदा बुजुर्ग शख्स ने अपनी जान बचाने के लिए उनके तमाम मुतालिबात मान लिए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस वाक़े में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। संगारेड्डी और मेदक अदला में मगरमच्छ छोटे आपाशी टैंकों और मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 2 ज़राई खेतों में घूमते देखे गए, जिसके बाद मुकामी किसानों में खौफ व हरास फैल गया। हाल ही में सदाशिवपेट मंडल के कोलपुर गांव में एक छोटी सी आपाशी टैंक में एक मगरमच्छ देखा गया। क्योंकि कई किसान टैंक के आसपास के खेतों में काम करते हैं, इस मंजर ने बड़े पैमाने पर तशवीश पैदा कर दी है। ये कोई नया मामला नहीं है, क्योंकि दरिया मंजीरा के किनारे बशमूल सिंगूर के ऊपर की तरफ मगरमच्छ कई बार देखे गए। वो करीबी टैंकों और ज़राई जमीनों में भी दाखिल हो रहे हैं। उनकी नकलो हरकत पर नजर रखने या तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोई निगरानी का निज़ाम मौजूद न होने की वजह से मगरमच्छ खित्ते में इंसानी जिंदगी के लिए एक बार बार खतरा बन चुके हैं। हुकाम को चाहिए कि इस जानिब फौरी तवज्जो दें ताकि मुस्तक़बिल में कोई नागहानी वाक़या पेश न आए। मोहम्मद अब्दुल सलीम फारूकी, सीनियर रिपोर्टर रोजनामा सियासत कोटला को उनकी 60वीं सालगिरह के मौके पर उर्दू तेलुगु अखबारात के सहाफ़ियों की जानिब से मुबारकबादी पेश की गई। इस मौके पर मुतल्लिक़ा सहाफ़ी और दूसरे भी मौजूद थे। दीनी मदरसा इमाम आज़म तांडूर में यौम आज़ादी तकारीब का इनेकाद। तांडूर के मशहूर दीनी मदरसा इमाम आज़म में मौलाना नाजिम मदरसा मोहम्मद इफ्तिखार अहमद ने 79वीं यौम आज़ादी के मौके पर मदरसे में तलबा हुक्फाज के साथ मिलकर नाजिम मदरसा मोहम्मद इफ्तिखार अहमद ने यौम आज़ादी के मौके पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। उलमा की कुर्बानियों से मुताल्लिक़ तफसीली रोशनी डाली।
निजामाबाद की खदीम मस्जिद हज़रत कमाल शाह बियाबानी इंतहाई खस्ताहाल का शिकार हो गई है। मुसल्लियान की कसीर तादाद के बावजूद वक्फ बोर्ड की जानिब से मस्जिद की देखभाल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मुसल्लियान के मुताबिक लाखों रुपये आमदनी के बावजूद भी वक्फ बोर्ड की जानिब से तामीर और मरम्मत के इक़दाम न होना अफसोसनाक है। वक्फ इंस्पेक्टर ने वजाहत दी है कि इंजीनियर से तखमीना तैयार करने की ख्वाहिश की जाती है, मगर कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। जिले के बी आसियाबाद के कागज नगर में रुकने असेंबली की रिहाइशगाह पर आज रुकने असेंबली डॉक्टर पी हरीशौ ने अपने हमरा बीजेपी कायदीन के साथ मिलकर प्रेस मीट से खिताब किया और कहा, कल यानी कि पीर के दिन कागज नगर फॉरेस्ट ऑफिस में सुबह 9 बजे तमाम मुखालिफ पार्टी कायदीन और पोडो भूमि किसानों के साथ मिलकर एहतजाज किया जाएगा और रियासती हुकूमत की जानिब से जियो 49 को मुंतकिल तौर पर मंसूख करने का मुतालबा करते हुए फॉरेस्ट मुलाजिमीन का घेराव भी किया जाएगा। कड़म प्रोजेक्ट में कल गंगाधर नामी माहीगीर पानी के बहाव में बह जाने के बाद जिले एसपी निर्मल डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस ने आज खुसूसी पुलिस टीम तश्कील देते हुए ड्रोन कैमरे की मदद से इस लापता शख्स की तलाश में खुद डॉक्टर जानकी शर्मिला एसपी कड़म की नदियों में फोर्स के साथ बहुत तेजी से तलाश में है, जबकि कल प्रोजेक्ट के 12 दरवाजे खोलकर पानी खारिज किया जा रहा था। इसी दौरान गंगाधर नामी माहीगीर मछलियां पकड़ने गया हुआ था कि पानी के तेज बहाव में वो बह गया। आज सुबह एसपी जानकी शर्मिला ने पुलिस की खुसूसी टीम के हमरा कैमरे की मदद हासिल करते इस इलाके में शख्स की तलाश कर रही है। उनके हमरा एएसपी निर्मल राजेश मीना आईपीएस के अलावा सर्कल इंस्पेक्टरान और सब इंस्पेक्टरान भी शामिल हैं। हल्के मधुर अतराफ अकनाफ के बारिश से देहातों के रास्ते मुनक़ते हो गए थे। आमोदफ में भी दुश्वारियों का सामना हो रहा था। बारिश के सबब गांव में गाड़ियों की आमोदफ रोक दी गई है, जिससे आवाम को काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। जिले के बी आसियाबाद के सिरपुर टाउन में आज रुकन खानसाज कौंसल डंडे विठल ने आर्य समाज के लोगों के लिए सहूलत पहुंचाने के खातिर 25 लाख रुपए की लागत से मुकामी संगम कायदीन के साथ मिलकर आर्य समाज संगम भवन के तामीराती कामों का संगे बुनियाद रखा। बोधन बांसवाड़ा मेन रोड पर मौजूद शरबती केनाल की दुरुस्तगी के बायस इस अहम शाहराह पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आर्जी तौर पर रुकावटें खड़ी कर दी गई, जिसकी वजह से सवारियों का रुख जदीद बस स्टैंड बोधन के अगबे वाक़ सरस्वती नगर की जानिब मोड़ दिया गया। सरस्वती नगर की सड़क कच्ची होने की वजह ये सड़क कसी ट्रैफिक की वजह से फिलफोर नाकाबिल उबूर हो गई है। इस बात की इत्तला रुकन असेंबली बोधन सुजर्धन रेड्डी को मिलने पर उन्होंने फौरन कमिश्नर बल्दिया जयदेव कृष्णा को फौरी जंग के खतूत पर रास्ते की मरम्मत करने की हिदायत दी। कमिश्नर बल्दिया ने इंजीनियर श्रीनिवास के हमरा रास्त अपनी निगरानी में सड़क की मरम्मत के कामों का आगाज कर दिया। मिटपल्ली सैनिटेशन महकमे की जानिब से म्यूनसिपल मुताल्लिक़ा वार्ड्स बशमूल मेन ड्रेनेज मार्केट इलाका वासावी फंक्शन हॉल के पास ड्रेनेज की मौसर सफाई और कचरे मलबे की निकासी की जरूरत दरपेश है, जिसकी वजह से न सिर्फ मौसमी अमराज के फैलने और मच्छरों की अफजाइश हो रही है, बारिश की ज्यादती पर ड्रेनेज मौजूद कूड़ा कचरे की वजह से पानी की निकासी ठीक नहीं हो रही है। पानी मेनुलों से बाहर आ रहा है, जिससे कि अवामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यह खबर बड़े अफसोस के साथ दी जाती है कि जिले के बी आसियाबाद के कागज नगर के एनआरआई मोहम्मद अंसार और मोहम्मद अकबर के वालिद और ब्रिक्स कॉन्ट्रैक्टर सरदार अली के भाई अलहाज मोहम्मद असगर अली का हफ्ते की शाम इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद नूरानी कागज नगर में इमाम व खतीब हाफिज समीर ने पढ़ाई। कागज नगर के जायशा कब्रस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। मकान पहुँच कर पुरसा देने वालों में सियासी, समाजी, मिली और एनआरआईज़ की कसीर तादाद मौजूद थी। एलआईडी के माचापुर में आज डीपीओ ने सैनिटेशन के कामों का मुआयना किया, मुख्तलिफ मशवरे भी दिए। इस मौके पर एमपीडीओ प्रकाश, पंचायत सेक्रेटरी और दूसरे भी मौजूद थे। पावानी आई हस्पताल जगतियाल और एपीआई रोटरी क्लब जगतियाल के जेर एहतमाम मुनक़िदा मुफ्त आँखों का ऑपरेशन कैंप में जगतियाल एमएलए और माहिर चश्म डॉक्टर एम तजु कुमार ने जगतियाल के 17 गरीब लोगों के मुफ्त में ऑपरेशन किए। बाद अज़ां चश्मे और अद्वियात भी तकसीम की गई। रियासती हुकूमत की जानिब से महकमे पुलिस में नुमाया खिदमात देने वाले जमील अहमद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मुतवत्तिन कोटला को उनकी नुमाया खिदमात पर
सेवा पदकम दिए जाने पर उनके बचपन के दोस्त अहबाब मोहम्मद अब्दुल सलीम फारूकी नामा निगाह सियासत कोरोटला मोहम्मद अब्दुल रहीम स्टेट प्रोफेसर और दोस्त अहबाब रिश्तेदारों ने मुबारकबाद दी थी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने जारी माह की 17 से 21 तारीख तक DCC बैंक के कॉन्फ्रेंस हॉल नकलागुंटा नमकुंडा में 40 घंटे के सालिसी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी हाईकोर्ट के मौजूद जज और तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन जस्टिस पी साम कोसी, रियासती हाईकोर्ट के मौजूद जज और मराकाबा और सालिसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर जस्टिस जे श्रीवास्तव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वरंगल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जरिए मुनक़िदा सालिसी तरबियती प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हाई कोर्ट के जज और तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन जनाब पी साम कोसी और रियासती हाई कोर्ट के मौजूद जज सालिसी बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर जस्टिस जे श्रीवास्तव वरंगल के RNB गेस्ट हाउस पहुंचने पर वरंगल जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्य श्रद्धा, हनमकुंडा जिले कलेक्टर श्रीनेहा शिवरेश ने फूलों के पौधे पेश करते इनका इस्तकबाल किया। मशहूर मारूफ दरगाह खाजीपेट हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी रिफाइल खादी के सालाना उर्फ शरीफ की तैयारियां निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मुकम्मल कर ली गई हैं। सज्जाद नशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशाह ने बताया कि 21 अगस्त को संदल माली जुलूस बड़े घर से बरामद होगा और दरगाह शरीफ पहुंचेगा। 22 अगस्त जुमा नमाज ज़ोहर के बाद हस्बे रिवायत पीस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें मुल्क भर की मुख्तलिफ दरगाहों के उलमा शिरकत करेंगे। इसी शाम को शरीफ के रूह परवर तक़रीब मुनक़्क़िद होगी जिसमें बड़ी तादाद में ज़ायरीन शरीक होंगे। जश्न यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर दिल जगतियाल के रहमतपुरा ईदगाह सुल्तान यूथ की जानिब से मोहल्ले के मासूम बच्चों में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए। बच्चों ने जोश व खरोश के साथ इसमें हिस्सा लिया और जीतने वाले तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। मौलाना माजिद नदवी इमाम खतीब मस्जिद ज़ोहरा की क़ियादत में मुनक़्क़िद किए गए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मोहम्मद अब्दुल क़ादिर, मुजाहिद सदर माइनॉरिटी सेल और वार्ड काउंसलर रामू दुर्गा और दुमाला राजू के अलावा साबिक़ा सदूर मस्जिद मोहम्मद हनीफ, अयूब खान, आदिल पटेल, कादी नाजिम और दीगर के हाथों तलबा में इनामात तकसीम किए गए। दी गायत्री कोऑपरेटिव अर्बन बैंक जगतियाल 3,428 करोड़ रुपए के बिजनेस से 66 शाखों के साथ तरक्की की सिमत गामजन है। इन ख्यालात का इजहार बैंक के वाइस चेयरमैन सोमी शेट्टी रवि कुमार ने आज दी गायत्री कोऑपरेटिव अर्बन बैंक की जनरल मीटिंग से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि अपने क़याम के 25 सालों में बैंक 7,88,000 सारिफीन के साथ एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के तौर पर उभरा है और इसका कारोबार 7,80,000 रुपए है। 3,428 करोड़ रुपए बिजनेस और इस तरक्की पर बैंक के सारिफीन और से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने ये भी बताया है कि बैंक खिदमात को सारिफीन तक पहुंचाने के लिए 201 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट मुकर्रर किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि बैंक ने रुपए का खालिस मुनाफा दर्ज किया है। इंदिरम्मा घर उन तमाम लोगों के लिए मंजूर किए गए जो अहल हैं। इंदिरम्मा घरों की तामीर के लिए खवातीन के अंजुमनों के अरकान को 1 लाख कर्ज की सहूलत। MLA डॉक्टर संजय कुमार का खिताब। जगतियाल देही मंडल के तिम्मापुर गाँव में जगतियाल के रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने बोगा, सत्तिमा, कोडीपल्ली, नरसिमा और जंगा सुजाता के लिए मंजूर किए गए इंदिरम्मा घरों के लिए संग बुनियाद रखा और कोडकियाला गाँव के सोजापल्ली में मंजूर किए गए इंदिरम्मा मकानात के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सियासत से बढ़कर इंसानी रिश्तों और जज्बात के असल मानों को उजागर करते हैं। सिलसिला जिले गंभीरावपेट मंडल के निर्माल गांव में ऐसा ही एक मंजर उस वक्त देखने को मिला जब यतीम बच्ची नूता ने अपनी शादी में वालिद और भाई के ना होने की कमी को पूरा करने के लिए साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर KTR, जो कि हल्के असेंबली सिलसिला से नुमाइंदगी करते हैं, को खुसूसी तौर पर मदऊ किया। KTR ने अपनी शिरकत के दौरान जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि आज मुझे एक खास दावतनामा मौसूल हुआ जो मेरे लिए एक अनोखा और जज्बाती एहसास था। हर बेटी अपनी शादी में वालिद की दुआओं और भाई के सहारे की ख्वाहिश रखती है, मगर मेरी बहन नूता ने अपने वालिद और भाई को खोने के बाद इस कमी को पूरा करने के लिए मुझे याद किया। ये दावत मेरे लिए एक महज रस्मी बुलावा नहीं बल्कि मुझ पर किया गया भरोसा और एक भाई पर रखी गई उम्मीद है। नूता की इस ख्वाहिश का एहतराम करना मैंने अपनी जिम्मेदारी और फर्ज समझा। नूता के वालिद ध्यान बोई नरसिमलू BRS पार्टी के सरगर्म और मुखलिस कारकुन थे जिन्होंने अपनी जिंदगी पार्टी की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। कोरोना के वबा के दौरान वो इंतकाल कर गए थे। बिहार के सासाराम में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और RJD लीडर तेजस्वी यादव की वोट अधिकार रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव ने तकरीबन 1.5 मिनट का मुख्तसर खिताब किया।
जैसे ही लालू ने माइक संभाला, आवाम में जोश व खरोश देखने को मिला और मजमूए ने पुरजोश अंदाज में उनका खैर मकदम किया। लालू प्रसाद यादव ने अपने खिताब में कहा कि चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, किसी भी कीमत पर बीजेपी को जो वोट चोरी करता है आने ना दीजिए, सब लोग एक हो जाएं और मुत्तहिद होकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ बीजेपी को इख्तिदार से हटाएं। उन्होंने मजीद कहा, जमहूरियत को मजबूत होने दीजिए। रैली में राहुल गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। लालू प्रसाद के खिताब पर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आई और इस दौरान मौजूद रहनुमाओं ने भी अवामी रद्द-ए-अमल को करीब से महसूस किया। राहुल गांधी ने अपने खिताब में इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि लड़ाई आइन को बचाने की है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि जहां भी इंतखाबात होते हैं बीजेपी कामयाब हो जाती है और उसके पीछे वोटर लिस्ट में गड़बड़ है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर बनाए गए और ये सब वोट बीजेपी को मिले। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए शेड्यूल का कर दिया ऐलान। कमीशन ने ग्रुप 2 की खिदमात के लिए मुंतखब उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट की तस्दीक के दूसरे मरहले का शेड्यूल जारी कर दिया। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के हाल टिकट नंबर कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तस्दीक का अमल 20 से 23 अगस्त तक KS प्रताप रेड्डी तेलुगु यूनिवर्सिटी नामपल्ली के ओल्ड कैंपस में होगा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने उम्मीदवारों को ये भी मशवरा दिया है कि वो 18 से 25 अगस्त के दरमियान कमीशन की वेबसाइट पर अपने ऑप्शंस का इंदराज करें। NDRF की टीमों ने एक लापता शख्स की तलाश शुरू कर दी, जो तेलंगाना में शदीद बारिश की वजह से कड़ेम प्रोजेक्ट के दरवाजे खोले जाने के दौरान तेज पानी के बहाव के दरमियान फंस गया था। उस शख्स की एक वीडियो, जिसकी शनाख्त कड़ेम मंडल के कन्नापुर गांव के टी गंगाधर के तौर पर की गई है, जो पानी के शदीद बहाव के दरमियान बैठा हुआ है। इस दौरान रेस्क्यू टीमों ने उस तक पहुंचने की कोशिश की। बताया गया है कि वो 16 अगस्त हफ्ते से लापता है। मीडिया से बात करते हुए निर्मल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जानकी शर्मिला ने कहा कि ड्रोन तैनात करने के बावजूद हम उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाए। एक लापता शख्स का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं महकमा मौसमियात ने इतवार 17 अगस्त को रियासत भर में इंतहाई शदीद बारिश की पेशन गोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में भी गरज चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान किया गया है जाहिर। जबराबाद पुलिस ने मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में रात देर गए गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही सालगिरह पार्टी पर छापे मारकर 51 गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में ले लिया। ये तकरीब पुलिस की पेशगी इजाजत के बगैर मुनक्किद की गई थी, जिसमें बड़ी मिकदार में शराब पेश की जा रही थी और रात देर गए तक बुलंद आवाज में म्यूजिक चलाया जा रहा था। पुलिस को बकाराम रेवेन्यू विलेज के SK रिट्रीट में एक गैर कानूनी पार्टी की खुफिया इत्तला मिली। राजेंद्र नगर जोन पुलिस और शमशाबाद की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर 14 मर्द और 37 खवातीन जश्न मनाते हुए पाए गए, उन्हें हिरासत में ले लिया। छापे के दौरान पुलिस ने 90 शराब की बोतलें जब्त की, जो बगैर किसी एक्साइज लाइसेंस के रखी गई थी। पार्टी में इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर भी जब्त कर लिए गए। हिरासत में लिए गए गैर मुल्की शहरियों का ताल्लुक 11 मुख्तलिफ ममालिक से है। उनमें सबसे ज्यादा 37 अफराद युगांडा से थे। पुलिस ने फौरी तौर पर इमिग्रेशन हुकाम को तलब किया ताकि सफरी वीज़ों और हिंदुस्तान में क़याम के मकासद की जांच की जा सके। तहकीक़ात के बाद 6 खवातीन और 9 मर्द जिनके पास दुरुस्त कागजात थे रिहा कर दिया गया। दीगर के खिलाफ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने पाबंदी के अहकाम जारी करते हुए उन्हें होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। तहकीक़ात के दौरान ये भी इंकशाफ हुआ है कि वहाँ मौजूद 2 खवातीन और 1 मर्द को पहले गांजा इस्तेमाल करने के मामलात में पकड़ा जा चुका है। मादापुर में एक हॉस्टल के मालिक को एक तालिबा के घर वालों ने उसके साथ मुबैना तौर पर बदतमीजी करने के इल्जाम में ज़दोकोब किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम शख्स की शिनाख्त सत्य प्रकाश के नाम से हुई है। उसने मुबैना तौर पर एक लड़की के साथ बदतमीजी की जो नीट इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही लड़की के घर वालों ने मुबैना तौर पर हॉस्टल पहुंचकर उस पर हमला कर दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग कुर्सियां और फर्नीचर तोड़ते हुए देखे गए। मुलजिम को हुजूम से भागने की कोशिश करते हुए भी देखा गया। पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर उसे हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में हफ्ते की देर रात आग लगने से 3 दुकानें जलकर खाकिस्तान हो गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम इस वाक़े में इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये आग तकरीबन 11 बजे SAR गार्डन फंक्शन हॉल के करीब वाक़े एयर कंडीशनर की मरम्मत की वर्कशॉप में लगी। आग के शोले तेज़ी से करीबी चिकन शॉप और प्याज के गोदाम तक फैल गई। सूरत हाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ स्टेशनों से 3 फायर टेंडर्स को मौके पर तैनात कर दिया गया और 2 घंटों की कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इब्तिदाई तहक़ीक़ात से पता चला है कि AC की मरम्मत की दुकान में शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी। हुक्काम असल वजह का तयन करने के लिए मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है।
मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया सेलिब्रिटी एलविश यादव के घर पर फायरिंग का वाकया पेश आया। हरियाणा के गुरुग्राम में उनके घर पर फायरिंग हुई, जिसमें किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। ये वाकया सुबह 5 बजे के करीब पेश आया, जब बाइक सवार बदमाशों ने एलविश यादव के घर पर 25 से 30 राउंड गोलियां बरसाई। एलविश के घर पर गोलियां चलने की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक 3 बदमाशों ने एलविश के घर पर गोली चलाने की हरकत की। रिपोर्ट के मुताबिक एलविश यादव के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग के गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रेतुलिया ने ली है। इस बात की जानकारी गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए दी। फायरिंग करने की वजह बताते हुए उन्होंने पोस्ट में लिखा कि एलविश ने बेटिंग ऐप को प्रमोट करके कई घर बर्बाद कर दिए हैं। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि जो भी सोशल मीडिया के कीड़े हैं, सबको वार्निंग देता हूं कि जो भी सट्टे का प्रमोशन करता मिल जाएगा, उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है। गैंग ने कहा कि जो भी सट्टे वाले हैं तैयार हो। फिलहाल इस पोस्ट की तस्दीक नहीं की गई है। रियासत तेलंगाना में मारवाड़ी गो बैक मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। ताजिरों ने पीर को आमंगल मंडल में बंद का ऐलान किया है। ताजिरों ने इल्ज़ाम लगाया है कि राजस्थानी और गुजरातियों ने आमंगल आकर कारोबार कायम किया है, जिससे मुकामी ताजिरों को नुकसान हो रहा है। मारवाड़ी अपनी दुकानों में 50% डुप्लीकेट मसनूआत फरोख्त कर रहे हैं। ये मुकामी तेलंगाना के ताजिरों को सख्त मुकाबला दे रहे हैं। मारवाड़ी बरादरी एक कारोबारी बरादरी निज़ाम के दौर में हैदराबाद हिजरत कर गए। तब से 1948 में रियासत हैदराबाद के इंडियन यूनियन के साथ इल्हाक के बाद कम्युनिटी अहम बाजारों में कारोबार में मसरूफ़ है। शुमाली हिंदुस्तान से गुजराती, राजस्थान और दीगर कम्युनिटीज़ अब रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुंतकिल हो गए हैं और कारोबार शुरू कर दिए हैं। मुबैना गैर अखलाकी तरीक़ों और मुकामी कारोबारों को मुतासिर करने की शिकायत मौसूल हो रही है। एक और ताजिर ने कहा कि मारवाड़ी ताजिरों की मौजूदगी की वजह से मुकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। उर्दू घर जगतियाल, जो 3 खनीव चौराहे के करीब है और मुस्लिम अक्सरियती इलाके में वाक़ है, इस इमारत की खस्ताहाल बिल्डिंग को मुनहदिम करके उसकी जगह नई इमारत बनाने के लिए 2 साल कबल रुकन असम्बली ने भरपूर कोशिश की और उसका संग बुनियाद भी रखा। इमारत की तामीर के लिए 20 लाख रुपए की रकम की मंजूरी भी दिलवाई। इमारत की तामीर कामों का आगाज जंगी खतूत पर अमल में लाया गया। एक मजबूत इमारत की तामीर के लिए पुख्ता काम शुरू हुआ। ज़मीनी सतह तक पिलरों का काम मुकम्मल भी हुआ। इस दौरान असम्बली इलेक्शन आए। बदकिस्मती से BRS की हुकूमत का खात्मा हुआ और कांग्रेस बरसर इख्तिदार आई, मगर रुकन असम्बली दोबारा संजय कुमार ही मुंतखब हुए। मगर इस इमारत का काम ज़मीनी सतह तक ही महदूद होकर रह गया। शहर में जगह जगह नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। नोकापल्ली कॉलोनी में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए करोड़ों का फंड मख्तस किया जा रहा है। खामी लोगों का कहना है कि उर्दू घर की तामीरी कामों को जारी रखने के लिए भी रुकन असम्बली फंड जारी करे तो नवाजिश होगी। अक़लियत कायदीन भी इस जानिब तवज्जो दें। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी वोट धोखाधड़ी के इल्जामात के दौरान कांग्रेस लीडर मोहम्मद फिरोज खान ने मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया कि वो कुरान पर हाथ रखकर कसम खाएं कि हैदराबाद में वोट चोरी नहीं की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान फिरोज खान ने कहा कि हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट का दावा है कि आम इंतखाबात के दौरान हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में या फिर नामपल्ली असम्बली हल्के में असम्बली इंतखाबात साल 2023 के दौरान कोई धांधली नहीं हुई। फिरोज खान ने कहा कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज करता हूँ कि वो अपने वालिद की तरह कुरान पर हाथ रखकर कसम खाएं। फिरोज खान ने कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी कुरान पर हाथ रखकर ये दावा करते हैं कि हैदराबाद या नामपल्ली में वोट चोरी नहीं हुई, तो अपने इल्जामात पर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद से मादरत ख्वाही करेंगे और ये मसला फिर कभी नहीं उठाएंगे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।